नमस्कार। NITTTR भोपाल यानी हमारा गौरवशाली नीटर, इसके 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 1965 में यह गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा के लिए एक क्षेत्रीय संस्थान के रूप में स्थापित हुआ। सन 2003 में इसको एक राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा मिला। देश के सुरम्य हृदय स्थल में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य करते हुए NITTTR भोपाल वर्ष 2024 में एक सम विश्वविद्यालय विशिष्ट श्रेणी में आ चुका है। अपनी पहुंच देश भर में बढ़ाकर हमारा संस्थान उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक विशिष्ट कार्य कर रहा है। कई प्रतिष्ठित संस्थानों को नीतिगत कार्यक्रमों के तहत यह अपनी सेवाएं दे रहा है, जैसे BHU वाराणसी, NIT, IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्यों के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षकों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण परियोजनाओं, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों के साथ कई नवाचार इसने किए हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों की लगभग तीसरी पीढ़ी अब तैयार है, जो देश के विभिन्न संस्थाओं में सेवारत है। विश्व बैंक की सहायता से भारत के टेक्नीशियन एजुकेशन सिस्टम के उन्नयन हेतु चलाई गई टेक-एड एवं टेकविप परियोजनाओं की संकल्पना एवं कार्यान्वयन में नीटर भोपाल ने सलाहकार की अहम भूमिका निभाई है। In developing my personality and in the equal manner to the other teachers, that I gives a credit to the TTTR Bhopal. The guidance which we seek from the Bhopal faculty, we could make our performance, improve the teaching learning processes. Due to the training imparted by TTTI Bhopal, our computer department came up, and now we have one of the best facilities as far as computers is concerned. प्रौद्योगिकी एवं तकनीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन्हें केवल शिक्षकों तक ही नहीं, बल्कि सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचाना भी बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए संस्थान ने गत 5 वर्षों में प्रगत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं एवं संसाधनों के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अब संस्थान द्वारा आधुनिक विषयों में स्नातकोत्तर एवं PhD कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिनमें देश भर से आए विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी पाठ्यक्रम आउटकम बेस्ड हैं, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 के अनुसार बहुविषयक हैं एवं फ्लेक्सिबल पाठ्यचर्या के रूप में डिजाइन किए गए हैं। इससे वर्किंग प्रोफेशनल को भी पढ़ाई एवं शोध कार्य जारी रखने का मौका मिलता है। AI एवं मशीन लर्निंग के सभी कोर्सेज में समावेश है। Here at NITTTR Bhopal, we get the opportunity to attend workshop and trainings related to research, startup and innovation. And other than that, we have Siemens Center of Excellence Lab, in which we get 2 software like NXCAD and SimCenter to work on. Biopharmaceutical is a brilliant course which is nowhere available in India. It has scope for even placement and industrial experiences. They train based on the industrial experience and research facilities here. रिसर्च के कई अवसर यहाँ उपलब्ध हैं। संस्थान के फैकल्टी एवं शोधार्थियों के अच्छे शोध प्रस्ताव संस्थान द्वारा एवं अन्य संस्थाओं से वित्तीय सहायता भी हैं। शोधकर्ताओं द्वारा पैटेंट भी फाइल किए गए हैं। निटर की इनोवेशन काउंसिल नवाचार के लिए सतत कार्यरत है। गत वर्षों में निटर सीमेंस इंडस्ट्री 4.0 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की 11 प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों के रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के लिए इमर्जन प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। इन प्रयोगशालाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं समर ट्रेनिंग के साथ ही शोध कार्यों के अवसर भी दिए जाते हैं। सभी विभागों में बदलती प्रौद्योगिकी के अनुरूप आधुनिक मशीनें एवं उपकरण लगाए गए हैं। संस्थान के मेटल 3D प्रिंटर में एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील एवं उसके अलॉय, टाइटेनियम बेस्ड अलॉय, निकल बेस्ड अलॉय,
कोबाल्ट क्रोम अलॉय पर काम होता है, जो बहुत कम संस्थानों के पास हैं। हर विभाग में छात्रों के प्रैक्टिकल कार्य एवं प्रोजेक्ट्स पर अधिक जोर दिया जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी यहाँ बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत संकल्पना में देश में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी कड़ी में सेमीकंडक्टर मिशन के तहत संस्थान ने ओसेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर विकास की एक लंबी छलांग लगाई है। यहाँ इस तकनीक में उपयोगी सभी मुख्य मशीनें हैं। डाई बॉन्डर HB75, डाइसिंग मशीन SYJ 800, प्रोब स्टेशन, लेमिनार एयरफ्लो साइंटेक हब, सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटर SAF P3 मशीनरीज, फ्यूम हुड SN स्टेशंस, 3D प्रिंटर CUB 1.1, ओवन, फर्नेस। अब संस्थान में सेमीकंडक्टर चिप असेंबली एंड पैकेजिंग तकनीक पर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य जोरों से चल रहा है। पैकेजिंग तकनीक पर एक पेटेंट भी फाइल किया गया है। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तकनीक में दक्षता हासिल करने हेतु 6 माह की अवधि का डिप्लोमा कार्यक्रम चलाया गया है। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग को प्रशिक्षित कार्यबल की उपलब्धता बढ़ेगी। शिक्षा की उत्कृष्ट पद्धति है अनुभव से सीखना। संस्थान ने अपने एक्सपीरियंशियल लर्निंग सेल में ऐसे ही प्रशिक्षुओं को एवं इंडस्ट्री को जोड़ा है और कई मशीनों को संस्थान में ही विकसित किया है। बहुत ही कम खर्चे में बनी इन्हीं मशीनों की सहायता से संस्थान अपनी प्रयोगशालाओं में नवाचार और विकास की गतिविधियां कर रहा है। निटर में एक इंडस्ट्री कोवर्किंग स्पेस का निर्माण भी किया गया है। यहाँ उद्योग जगत से और अनुसंधान संस्थानों से आए विशेषज्ञ प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी एवं अन्य विषयों पर कार्य कर रहे हैं। निटर ने कई बड़े उद्योगों और उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्थानों जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारतीय मानक ब्यूरो BIS, एम्प्री भोपाल, IIT मंडी, NIT पटना इत्यादि के साथ MOU प्रतिपादित किए हैं। इससे छात्रों और शिक्षकों को उभरती प्रौद्योगिकी में कार्य करने के अनेक अवसर मिल सकेंगे। 2026 के अगले सत्र से संस्थान अब इंजीनियरिंग के एडवांस एवं कोर विषयों में UG प्रोग्राम भी शुरू कर रहा है। इनमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के विषय भी पढ़ाए जाएंगे ताकि अगली पीढ़ी के लिए अच्छे शिक्षक तैयार हो सकें और विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण कार्य के भी अच्छे अवसर मिल सकें। इसके एडमिशंस JEE मेंस और जोसा काउंसलिंग से होंगे। निटर के द्वारा नियमित रूप से इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री मीट का आयोजन विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। इससे विकास के नए अवसर मिल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ICT के उपयोग से भारत सरकार के स्वयं पोर्टल पर संस्थान अपने 23 MOOC कोर्सेज चला रहा है। इन्हें नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में मान्यता प्राप्त है। गत 8 वर्षों में 4,22,000 से ज्यादा शिक्षार्थियों ने इन कोर्सेज से शिक्षा प्राप्त की। संस्थान द्वारा अपने ही ई प्रशिक्षण पोर्टल पर प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र के 11 MOOC कोर्सेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे इन विषयों के बारे में अधिक से अधिक छात्रों को जानकारी प्राप्त हो सके और उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। वर्तमान में संस्थान के पोर्टल पर स्टूडेंट क्लब एंड क्वालिटी सर्कल MOOC कोर्स अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में चलाया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या को आउटकम बेस्ड एजुकेशन यानी OBE की धारणा के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। निटर भोपाल के विशेषज्ञों द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार राज्यों के OBE आधारित पाठ्यचर्या विकास का कार्य NEP 2020 के अनुरूप एवं NBA के मानदंडों से सुसंगत किया गया है। बीते 9 वर्षों में 3000 से अधिक कोर्सेज के पाठ्यक्रम संस्थान द्वारा बनाए गए हैं। बिहार राज्य के लिए 9 आधुनिक विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रमों और 18 डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए OBE NEP आधारित पाठ्यचर्या के विकास का कार्य, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए OBE NEP आधारित पाठ्यचर्या के विकास का कार्य
निटर भोपाल के ही मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस कार्य की मांग बढ़ती ही जा रही है। वर्ष 2025-26 में संस्थान ने विभिन्न विषयों पर 290 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा 8,500 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। देश के हर राज्य के लिए एक समन्वयक संकाय सदस्य भी निर्धारित है। ये समन्वयक संबंधित राज्यों से निरंतर संबंध बनाए रखते हैं। निटर भोपाल के 4 विस्तार केंद्र भी हैं, जो अहमदाबाद, गोवा, रायपुर एवं पुणे में कार्यरत हैं। वर्ष 2026-27 में विभिन्न राज्यों से लगभग 275 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मांग पहले से ही आ चुकी है, जो निश्चित ही और बढ़ेगी। संस्थान की ओबीई शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता के कारण संस्थान के संकाय के द्वारा विगत वर्षों में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों में एनबीए एक्रेडिटेशन का प्रशिक्षण दिया गया है। इस वर्ष 2 नए MOOC कोर्सेज एक्रेडिटेशन ऑफ यूजी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स एज पर न्यू SAR 2024-2025 और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड सस्टेनेबिलिटी भी स्वयं पोर्टल पर संस्थान द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। पॉलिटेक्निक शिक्षा में NEP 2020 के समुचित एवं सक्रिय कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं भी संस्थान में आयोजित की गई हैं, जिनमें देश भर के विभिन्न शिक्षकों ने भाग लिया। पॉलिटेक्निक की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। 11 लाख से ज्यादा छात्र पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसकी देश और दुनिया में प्रशंसा हो रही है, उससे 11 लाख छात्र क्यों वंचित रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर NITTTR भोपाल की पहचान एक रिसोर्स इंस्टीट्यूट के रूप में सालों से बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में ह्यूमन रिसोर्स संबंधित विषयों पर गहन चिंतन और सुधारों की आवश्यकता होती है। भारत की आईटेक परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाते हैं। विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संस्थान CPSE मनीला के साथ साझा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं। अभी नेपाल इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए इस वर्ष में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं परियोजना आधारित उन्नयन गतिविधियां करने की योजना तैयार है। भारत सरकार का अप्रेंटिसशिप मॉडल NATS 2.0 देश भर में फ्रेश पास आउट को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के अवसर देता है। इसे बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों में चलाया जा रहा है। यह नया मॉडल NITTTR भोपाल द्वारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाया गया है। अभ्यर्थियों को 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट एवं क्रेडिट संस्थान के ई-प्रशिक्षण पोर्टल से जारी किए जाते हैं। इंटर्नशिप के लिए भी सैकड़ों छात्र संस्थान में आते हैं और सीखने के भरपूर अवसर पाते हैं। एक चिंतन कहता है कि आज के वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर अस्थिरता प्रतीत होती है। ऐसे में हमारी भारतीय परंपराओं पर आधारित रहन सहन शिक्षा प्रणाली, व्यापार और उदार सोच की संस्कृति और सभ्यता का महत्व आज के संदर्भ में और बढ़ चढ़कर दिखाई देता है। हमारे यहाँ भारत में हमारे ऋषि, हमारे मनीषी, उन्होंने जो कुछ कहा, जो सोचा, उन्हें ऋषि इसलिए कहा जाता है कि वो उसे देखते थे, महसूस करते थे, जीते थे। गुरु का मतलब है कि जो खुद अंधेरे से उजाले की तरफ चले और दूसरों को अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाए। तो व्यक्तिगत विकास के लिए योग का रास्ता, अध्यात्म का रास्ता और कई चीजें। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो के प्रसिद्ध भाषण में स्पष्टता से कहा था कि भारत ने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि सभी धर्मों को सत्य मानते हैं। यह वेदांत में निहित बहुलवाद की भारतीय दार्शनिक परंपरा को दर्शाता है, जो सत्य को अनेक रूपों में प्रकट होते हुए देखता है। स्वामी जी के इस भाव को सभी के हृदय में चिर स्थापित करने की दृष्टि से ही उनकी भव्य प्रतिमा को संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया है। संस्थान में प्रतिदिन सुबह और शाम योगाभ्यास भी कराया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय के महत्व को देखते हुए
संस्थान में गत वर्ष IKS विभाग की स्थापना की गई है। इस विभाग का योगदान आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ साथ परंपराओं से जुड़ाव रखने में भी विद्यार्थियों की मदद करेगा। पारंपरिक ज्ञान पर आधारित कार्यशालाएं, विशेष व्याख्यानों की श्रृंखलाएं, संगोष्ठियों के आयोजन संस्थान द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं। जाने माने विशेषज्ञों के गहन विषयों में विचार जानने का अवसर इनसे प्राप्त होता है और साथ ही शोधार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी होता है। संस्थान द्वारा स्वयं पर दिए गए भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्रकृति आधारित समाधान और सस्टेनेबिलिटी के मूक कोर्सेज का लाभ भी लगभग 60,000 शिक्षार्थी ले चुके हैं। राजभाषा के क्षेत्र में संस्थान बहुत सक्रिय है। नगर राजभाषा समिति के कार्यक्रमों व संगोष्ठियों के आयोजन में निटर की महती भूमिका है। संस्थान की हिंदी पत्रिका संपर्क सरिता को 26 साल तक लगातार उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए राजभाषा दिगंत सम्मान 2025 और सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका पुरस्कार मिला है। संस्थान अपने कार्यक्षेत्र के विस्तार के अनुरूप अपनी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का समय समय पर बदलाव और विस्तार करता रहा है। यहाँ के सुसज्जित 200 बेड हॉस्टल के साथ 300 से ज्यादा व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। अभी और नए छात्रावास का निर्माण इसकी योजना है। भोपाल स्थित परिसर में आने वाले अतिथि एवं विद्यार्थी इसमें सुविधाओं के निरंतर बेहतरी को महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि बदलाव अवश्यंभावी है और संस्थान के नेतृत्व की बड़ी सोच बहुत बड़े बदलाव ला सकती है और विकास के नए द्वार खोलती है। हमारे संस्थान का उद्देश्य है कि हम विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों के अनुरूप अपने संस्थान में आने वाले अगले 10 साल में कम से कम 3000 छात्रों के पढ़ने के लिए भौतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधनों का विकास करें। आने वाले समय में जो शिक्षा की आवश्यकताएं हैं वो भारतीय शिक्षा नीति के अनुरूप लर्निंग जो है वो आउटकम बेस्ड होनी चाहिए और इसको ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग पे हमारा फोकस होगा। लर्निंग बाय डूइंग। हमारे सारे प्रोग्राम्स के अंदर इंटर्नशिप का प्रोविजंस किया जा रहा है। मुझे आप सबसे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम संस्थान में एक विशाल का एकेडमिक बिल्डिंग का निर्माण करने जा रहे हैं जो G+7 फ्लोर की होगी। साथ साथ हम लोग कैंपस में एक बॉयज़ हॉस्टल्स और साथ साथ एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जिससे कि अगले 10 साल में 3000 छात्रों को हम अपने यहाँ वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं वो उपलब्ध करा सकें। हम लोग इस साल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और PG प्रोग्राम्स में एडमिशन जोसा के माध्यम से लेने जा रहे हैं उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। पिछली हमारी सेकेंड एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें सभी जो मेंबर्स थे हमारे सदस्य उन्होंने ये सहसहमति से सुनिश्चित किया हर प्रोग्राम में जो एक्सक्लूसिव गर्ल चाइल्ड हैं, ओनली गर्ल चाइल्ड हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देने की पूरी व्यवस्था करेगा। आइए निटर के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम और आप इसकी बेहतरीन प्रगति का उत्सव मनाएं। नमस्कार।